तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिसाइड किया था कि आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे नी के स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन से एक्सरसाइज कर सकते हैं ताकि हमें फ्यूचर में नी पेन ना आए या फिर प्रेजेंट में हम जो भी नी पेन फेस कर रहे हैं उससे हमें छुटकारा मिल पाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो नी के स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए सबसे जो आसान एक्सरसाइज है उसको बोलते हैं क्लैम सेल। तो क्लैम सेल अगर आप एक रेजिस्टेंस बैंड के हेल्प से करेंगे तो वो काफ़ी इफ़ेक्टिव हो जाता है। तो उसके लिए अगर आपके पास लूप रेजिस्टेंस बैंड है तो प्लीज़ यूज़ कीजिए। मेरे पास लूप रेजिस्टेंस बैंड था नहीं तो मैंने जो है एक नॉट बना के एक लूप फॉर्म किया है, देखिए। तो इसको अब क्या करना है, आपको आपके नी के अक्रॉस इसको एडजस्ट करके पहन लेना है, मतलब नी के अक्रॉस जो है ये रेजिस्टेंस बैंड आना चाहिए। तो देखिए आपको कैसे अपने आप को पोजिशन करना है। आप जो है इस तरह से मॉडिफाइड साइड प्लैंक के पोजिशन में आ जाइए और रेजिस्टेंस बैंड जो है आपको देखिए आपके करीब करीब आपके नी के पास ही है, नी और थाई के बीच में है। तो यहाँ पे ऐसे फिक्स कर लीजिए रेजिस्टेंस बैंड। दोनों फीट जो है साथ में रखिए, ऐसा नहीं कि एक फीट इधर है एक फीट इधर है, दोनों साथ में ऐसा रहना चाहिए कि वो ग्लू है। नी बेंड करके पीछे की तरफ ले जाइए ताकि नी और हिप जो है ऑलमोस्ट इन लाइन रहे। तो ये तो हो गया हमारा लोअर बॉडी का एडजस्टमेंट। और अपर बॉडी में आर्म जो है इधर उधर कहीं भी नहीं रखना है, आपको शोल्डर के इन लाइन ही रखना है आर्म। अपने आप को कंफर्टेबल रखिए। एक बार जब ये एडजस्टमेंट हो गया तो धीरे से अपना जो हिप्स है उठा लीजिए। एक बार जब आपने ये कर लिया तो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोर एक्टिवेशन। तो अपना बेली पुश आउट कीजिए, ऐसा नहीं कि अंदर की तरफ खींच लिया, नहीं, पुश आउट करके बेली टाइट कीजिए। तो उससे आपका कोर इंगेज हो जाता है। और ये मेंटेन करते हुए अब आप अपने फीट को जो है एक साथ रखते हुए अपना नी जो है बाहर की तरफ जो है ऐसे करके जो है अपना हिप जो है एक्सटर्नली रोटेट कीजिए और इस पोजीशन में आइए और इसको होल्ड करना है आपको 5 सेकंड के लिए। और ये ध्यान रखिए आप अपना जो बटक्स है, आपका जो ग्लूट्स है, उसको स्क्वीज़ कीजिए और होल्ड कीजिए उस पोजीशन को 5 सेकंड के लिए और धीरे धीरे रिलीज़ कीजिए। और इसी को हमें रिपीट करना है 5 से 6 बार। तो हमारा दूसरा नी स्टेबिलिटी एक्सरसाइज है वो है हिप एरोप्लेन्स। सो ये एक्सरसाइज हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है पिछले वीडियो में, मैं फिर भी एक बार दिखा देती हूँ आपको। पर मैं ये एडवाइस करूँगी कि आप ये एक्सरसाइज सपोर्ट लेके ही परफॉर्म करें और धीरे धीरे बिना सपोर्ट के प्रैक्टिस करें, क्योंकि शुरुआती दौर में ये एक्सरसाइज काफ़ी डिफ़िकल्ट है। मेरे एक्सपीरियंस से मैं यही बोल सकती हूँ कि अब तक का सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज यही मैंने किया हुआ है। तो आप भी जो है सपोर्ट लेके शुरू कीजिए। तो देखिए सबसे पहले अपने हाथों को इस पोजीशन में लाइए, अपने शोल्डर के इनलाइन रखिए, पाम को सामने की तरफ फेस कीजिए और यहाँ से आपको हिप हिंज करना है। हिप को पीछे की तरफ पुश करके एक लेग जो है अपना क्या करना है, आपको स्ट्रेट रखना है, टो हिप की तरफ पॉइंट करना है और आरडीएल के पोजीशन में आ जाइए आप फॉरवर्ड बेंड करके। एक बार जब आप इस पोजीशन में हैं तो धीरे धीरे साइड की तरफ टर्न कीजिए और जैसे ही आप साइड की तरफ टर्न होते हैं तो देखिए आपका टो भी साइड की तरफ टर्न है और आपका हिप भी जो है देखिए साइड की तरफ ओपन हुआ है बाहर की तरफ, है ना। तो इसमें क्या हो गया, आपका हिप का मोबिलिटी भी इम्प्रूव हो रहा है और जो नी जो एक्टिव लेग है उसका नी का जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो रहा है। तो इस पोजीशन को आप होल्ड करेंगे 3 सेकंड के लिए। उसके बाद धीरे धीरे करके वापस आइए। आप चाहे तो चेयर का सपोर्ट भी ले सकते हैं पर एक ही हाथ का इस्तेमाल करें तो वो बेहतर रहेगा। अब जो है यहाँ से धीरे धीरे अंदर की तरफ मुड़िए और इस पोजीशन को होल्ड कीजिए 3 सेकंड के लिए और फिर जो है सेंटर में आके ऊपर की तरफ आके रिलैक्स कीजिए और इसी को आपको परफॉर्म करना है 5 से 6 बार। अब ये समझना काफ़ी ज़रूरी है कि जब आप नी पेन से छुटकारा पाने के लिए आपने मोबिलिटी पे काम कर लिया, आपने स्टेबिलिटी पे काम कर लिया, तो ये जो है हमेशा तो आप नहीं करेंगे, ये सारे एक्सरसाइज जो है बॉडी अडेप्ट हो कर लेंगे। तो अब जो है आप ऐसे कैसे अपने एक्सरसाइज में प्रोग्रेस करें ताकि आपको नी पेन ना आए। तो देखिए सबसे जो मेजर जो एक्सरसाइज होता है लेग का वो स्क्वाट्स है।
तो स्क्वाट्स को करने के लिए आपको जो है कुछ एक चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले जब आप अपना फीट एडजस्ट करते हैं तो हमेशा शोल्डर विथ या हिप्स विथ एडजस्ट कीजिए। ऐसे बहुत पास नहीं रखना है, बहुत दूर नहीं रखना है, हमेशा शोल्डर विथ या हिप विथ एडजस्ट कीजिए। और आपका जो टो है वो हमेशा साइड की तरफ 10 से 15 डिग्री ज़रूर ओपन रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि अंदर की तरफ रख लिया, साइड की तरफ 10 to 15 डिग्री जो है हमेशा पॉइंट कीजिए। एक बार जब ये हो गया तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका बॉडी वेट जो है आपके पैर पे जो है अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ बिग टो के तरफ जो है वेट जा रहा है और जो आपका जो स्मॉलर टोज है वो जो है काम ही नहीं कर रहा है, वो जो है ज़मीन से उठा हुआ है, या फिर बिग टो इधर का पैर ऐसे उठा हुआ है। तो अब फिर जो है आपका स्क्वाट्स आप करेंगे तो भी आपको जो है नी पेन आने लगेगा। तो आपको जो है पैर जो है फॉर्मली प्लेस रखना है, ऐसे उठाना नहीं है, हील उठाना नहीं है या टो ऐसे उठाना नहीं है। अपना पैर अच्छे से प्लांट कीजिए, वेट अपना अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। तो ये हो गया फीट का। अब चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो बहुत ज़रूरी है जब आप स्क्वाट्स करते हैं तो थोड़ा हिप हिंज करना पड़ता है। डायरेक्टली आपको बैठना नहीं है, आपको पहले हिप हिंज करना है। हिप हिंज मतलब आपको बटक्स पीछे की तरफ करना है, और जब आप हिप हिंज करते हैं तो नेचुरली जो आपका चेस्ट है वो थोड़ा सामने की तरफ लीन फॉरवर्ड होता है, आगे की तरफ आता है। तो आपको ये क्रिएट करना है, पर बैक को राउंड नहीं करना है, वो अलग चीज़ है। लीन फॉरवर्ड अलग है और अपर बैक को राउंड करना वो अलग है। तो आपको हिप हिंज करना है यहाँ पे ऐसे, और आपको चेस्ट को फॉरवर्ड लीन करते हुए और दोनों हाथों को सामने अपने शोल्डर के इनलाइन रखते हुए आपको जो है धीरे धीरे आपको नीचे की तरफ जाना है, और उसी पोजीशन तक जाना है जब तक आपको नी पेन फील नहीं हो रहा है। तो मान लीजिए इस पोजीशन के बाद मुझे नी पेन फील हो रहा है, तो मैं इससे नीचे नहीं जाऊंगी, इसी पोजीशन को होल्ड करूंगी 3 सेकंड के लिए, फिर धीरे धीरे करके मैं ऊपर आऊंगी। ऊपर आने के बाद फिर से मैं अपना बटक स्क्वीज करूंगी। तो ये जो है स्क्वाट्स करने का सही तरीका है। तो ऐसे आप अपना जो है ना स्क्वाट्स कर सकते। तो स्क्वाट करते वक्त आप उसको और भी इफेक्टिव बनाने के लिए आप एक रेजिस्टेंस बैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पैर के अक्रॉस। तो ये जो रेजिस्टेंस बैंड होगा इसको एक लूप के फॉर्म में बना लीजिए। अगर आपके पास लूप रेजिस्टेंस बैंड है तो वही डायरेक्टली यूज़ कीजिए, और उसको ऐसे आपका जो सिन है ना उसके सेंटर में ऐसे जो है लगा दीजिए। और जब आप ये रेजिस्टेंस बैंड इधर डाल के स्क्वाट्स करेंगे, जो भी हम डिस्कस किए, हिप हिंज करके, लीन फॉरवर्ड, चेस्ट को लीन फॉरवर्ड करके, अपना जो फुट है उस पर जो है वेट अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करके जब आप स्क्वाट्स करेंगे, और ये जो रेजिस्टेंस बैंड आप लगा रहे हैं, इससे आपका जो ग्लूट्स है उसका जो एक्टिवेशन है और कोऑर्डिनेशन है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपको नी पेन से बाहर निकालने के लिए, और आपको जो है स्क्वाट्स आपका जो होगा वो ऑलमोस्ट पेन फ्री होगा। तो ये आप जो है ट्राई कर सकते हैं, इस पोजीशन में स्क्वाट कीजिए ऐसे करके। और याद रखिए जहाँ तक आप जो है उतना ही नीचे जाना है जहाँ तक आपको पेन का एहसास होना शुरू हो रहा है, और वहाँ से ऊपर आ जाइए। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग से ही पूरा डीप स्क्वाट कर रहे हैं तो फिर जो है आपका पेन, नी पेन और बढ़ जाएगा। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको हेल्प करेंगे आपके नी पेन से फाइट करने के लिए, और आपको देंगे एक पेन फ्री वर्कआउट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ डिटेल्ड फैक्ट्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज कोच स्वाति।